एक आत्मज्ञान का सूत्र है, मैं कौन हूँ ये जानना नहीं है, मैं नहीं हूँ यह जानना है। यही अध्यात्म है, यही आत्मज्ञान है। क्यों ऐसा कहा कि मैं कौन हूँ इसको जानना नहीं है, मैं नहीं हूँ इसको जानना है। क्योंकि हमको जो सत्य है उसको जानना है ना, जो असत्य है उसको ज़बरदस्ती जानना नहीं है। जो असत्य है उसको हम ज़बरदस्ती जानने का प्रयास करेंगे तो वो प्रयास भी असत्य होगा, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी असत्य पर ही आधारित होगा। इसलिए ये एक झूठ बात है, मैं कौन हूँ इसका खोज करना, इसको जानने में लगना। वास्तव में ये भ्रांति है, मगर ये भ्रांति पकड़ेगी शुरू में सभी साधक को, क्योंकि शुरू में हम मैं में ही जीते हैं और हमको यही परेशानी होती है कि मैं कौन हूँ, इसको जानना चाहिए। इसको जानेंगे तो हमको ज्ञान मिल जाएगा या अध्यात्म मिल जाएगा या खुशी मिल जाएगी। मगर बाद में हमको ये जानना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, ये जानने का इरादा वही गलत था, क्योंकि मैं कुछ हूँ इस बात को मैंने इसमें मान लिया। पहले हम मानेंगे ना मैं कुछ हूँ तो फिर उसका खोज करेंगे, जो है ही नहीं उसका हम क्यों खोज करेंगे। जैसे कोई ईश्वर का, भगवान का पूजा पाठ करता है तो वो करने से पहले वो मानता है कि भगवान है। तो कोई भी चीज़ हम करने से पहले उसको स्वीकार करेंगे फिर करेंगे। तो मैं कौन हूँ की जो खोज है उसमें हम जो करेंगे उससे पहले हम ये मानेंगे कि मैं कुछ न कुछ हूँ। इस मान्यता पे हम चलेंगे। इससे जो भी आपका अनुसंधान होगा, रिसर्च होगा, उसमें डिडक्टिव मेथड होगा, इंडक्टिव मेथड नहीं होगा। उसमें आप पहले कुछ चीज़ों पर विश्वास करेंगे और फिर रिसर्च करेंगे। पहले आप इस निष्कर्ष में पहुँचेंगे कि मैं हूँ, फिर मैं कौन हूँ, तो उसका हम खोज करेंगे। तो इसमें हमने खोज से पहले ही मान लिया किसी बात को, तो अब वो खोज भी उसी बात पर आधारित होगी। तो आपको निष्कर्ष भी वही निकलेगा। जैसे आप हूँ कहते हो तो रिसर्च करोगे तो आप या मन हो या शरीर हो या आत्मा या कुछ न कुछ आप हो। इस नतीजे पर आप रिसर्च के माध्यम से पहुँचेंगे। मगर ये सब झूठ ही होगा, क्योंकि आपने पहले जाना कैसे कि आप हो। आप कौन हो ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आप हो कि नहीं। हम पहले मैं हूँ ये मान ही लेते हैं, यह अहंकार है ना, और फिर हम मैं कौन हूँ इसका खोज करेंगे। मगर इंडक्टिव मेथड ये होगा कि आप पहले किसी भी बात को मत माने, सीधे ही रिसर्च में उतर जाए। आप ये मत कहें कि मैं हूँ, इस बात पर भी रिसर्च करें कि आप हो कि नहीं हो, है ना। आप हो कि नहीं हो इस बात पर रिसर्च करना वो प्रारंभिक रिसर्च है। तो फिर आपको अपने भीतर ऑब्जर्व करना होगा, अपनी समझ को बढ़ाना होगा, देखना होगा कि आप हो कि नहीं हो। अगर आप हो तो फिर हम आगे रिसर्च करेंगे कि आप कौन हो। अगर आप हो ही नहीं तो बात यहीं पर समाप्त हो जाएगी। आपको कौन हो कि रिसर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप हो ही नहीं तो कौन का क्या अर्थ। तो सत्य का रिसर्च करना है ना। सत्य बात यही है कि हमारा स्वभाव ऐसा है, मैं जैसा नहीं है, हूँ जैसा नहीं है, बोध जैसा है। पर्सनल कोई बिंदु नहीं है उसके अंदर होने वाली, वो तो यूनिवर्सल सत्य है। जैसे आकाश है सभी जगह व्याप्त, ऐसे ही ये सत्य की किरणें, सत्य की ऊर्जा, ये भी चारों तरफ व्याप्त है और बोधमय है। और ये है, और इसमें मैं नहीं होता है, इसको मैं नहीं कह सकता। तब आपको ये बात पता चलेगा कि आप नहीं हो, सत्य होता है। क्योंकि सत्य तभी हो सकता है जब असत्य नहीं हो।
जब आप नहीं हो तब ही सत्य हो सकता है, क्योंकि आप हो तो आप तो झूठ हो। तो आपको आप कौन है, या आपका स्वभाव क्या है, या सत्य क्या है, आप कहाँ हो, कहाँ जी रहे हो, क्या कर रहे हो, इस बात को जानने के लिए आपको अपने भीतर देखना होगा कि आप हो कि नहीं है। फिर से प्रश्न करना होगा, जैसे मैं हूँ, जब आप कहते हैं तब आप क्या कहते हैं? जब आप मैं का प्रयोग करते हैं तत्काल ये आपका शरीर अनुभव में आता है, ये आप हो, ये उत्तर आता है। और जो आप हो समाज में, जो जात धर्म पेशा वर्ग लिंग का, तो वो आप हो, वो बात आ जाएगी। मगर इसमें ये हो गया कि आप तो नहीं हो, फिर आप ज़बरदस्ती कहते हो कि हो, हूँ कहते हो ज़बरदस्ती, तो फिर आपको उत्तर देना होगा कि आप कौन हो। तो फिर आपको किसी चीज़ पर चिपकना होगा, क्योंकि एक मान्यता है ना, मैं हूँ, तो वो मान्यता सत्य नहीं होती, इसलिए असत्य का, झूठ का सहारा लेकर, किसी चीज़ का सहारा लेकर वो स्थापित होना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप कहते हैं मैं, तो तुरंत ही आपका शरीर अनुभव में आ जाता है, क्योंकि वो मैं इस शरीर के साथ चिपक के अपनी मान्यताओं को पुष्टि करना चाहता है। अगर हमारे पास मैं नहीं होता तो हम किसी शरीर के साथ चिपकते नहीं, किसी मन के साथ चिपकते नहीं, समाज के साथ हम चिपकते नहीं। अपने को खड़ा करने के लिए मैं ही नहीं है तो सारा समस्या ख़त्म हो गए ना। जहाँ मैं आएगा वहाँ समस्या शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको पहले होना पड़ेगा, फिर उसके लिए जो चीज़ आवश्यक है वो आवश्यक चीज़ होनी पड़ेगी। तो समस्या और समस्या उसमें आती जाएगी, और मैं नहीं रहेगा तो सारा समस्या समाधान हो जाएगा, क्योंकि आप किसी चीज़ों पर चिपकेंगे नहीं अपने को मैं बनाने के लिए। तो आपको शरीर का भी अनुभव नहीं होगा, मन का भी अनुभव नहीं होगा, एक आप स्वतंत्रता का, एक मुक्ति का अनुभव करेंगे। तो फ्रीडम का वही अर्थ होता है। मुक्ति या फ्रीडम मैं को जानने से नहीं होती है, मैं से मुक्त होने से होती है, ना होने से होती है। जैसे आकाश मुक्त क्यों है? क्योंकि वो ना कुछ है ना? इसलिए किसी चीज़ पर आकाश चिपकता नहीं। आकाश में बहुत सारी चीज़ होती है, मगर आकाश किसी चीज़ में चिपकता नहीं। दूसरी चीज़ आकाश पर चिपकती है, मगर फिर भी आकाश उससे अछूत ही रहता है ना। आकाश पे आप आग जला दो तो आकाश जलेगी नहीं, आकाश पर आग जलेगी और आग बुझ जाएगी और आकाश जैसा का तैसा रहेगा। तो आकाश का क्या अर्थ है? वो कोई भौतिक चीज़ नहीं है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो है। ये अद्भुत बात है। आकाश है, ये एक अद्भुत बात है, मगर ये ऐसी है जो एक भौतिक चीज़ की तरह नहीं। अगर वो नहीं होती तो कोई भी चीज़ होता नहीं। तो इसीलिए आकाश को मैं कहने के लिए किसी चीज़ पर चिपकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आकाश किसी पर चिपकता नहीं, तो स्वतंत्र होता है। तो फ्रीडम का वही अर्थ है। तो हम इसी आकाश में जीते हैं, है ना। तो हमको आकाश हो जाना है। अभी हम भौतिक हो रहे हैं, मैं कौन हूँ इसकी खोज करके, अपने को मान के हम शरीर मन संसार सांसारिक भोग वासना इत्यादि पर चिपक के बैठे। मगर ये दूसरा मुक्ति का मार्ग आपको तब अनुभव होगा जब आप इस मैं से मुक्त हो जाएंगे और आकाश जैसे हो जाएंगे। तो आपके भीतर का जो अंतर आकाश है उसी को परमात्मा कहते हैं। ये बाहर का आकाश भी हमारे भीतर भी होता है। हमारे एक एक कण में ये बाहर का आकाश होता है, हर एक जगह पर ये आकाश होता है। तो आकाश में हम इस तरह भिजे हैं या घुले हैं, हम मिले हैं। तो ऐसे परमात्मा भीतर का आकाश है, और इस आकाश से भी महान आकाश है। इस आकाश का कोई अंत कभी हो भी सकता है, मगर
अंतर आकाश का कोई अंतर नहीं होगा और वो परिपूर्ण होगा। तो उस आकाश को अनुभव करना यही मुक्ति है, यही आनंद है, यही ज्ञान है। मैं कौन हूँ ये जानना आनंद नहीं है, ज्ञान नहीं है।